नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। परिवार के सदस्यों में बंटवारा तो शाश्वत सत्य है, पर इस बंटवारे का कारण अक्सर विवाद होता है। लेकिन यही बंटवारा सियासत में जब सीटों का होना हो तो कोशिश होती है कि विवाद की नौबत ना आए, और इसी कोशिश में एनडीए खेमा बीते कुछ दिनों से जुटा है। बंटवारा ऐसा हो कि विवाद की नौबत ना आए। घोषणा में देरी सवाल खड़े कर रहा तो कैबिनेट विस्तार का इंतजार बंटवारे को निर्विवाद बनाने वाले शॉक एब्जॉर्बर की तरह देखा जा रहा है। क्या सीटों के बंटवारे के बिना कैबिनेट विस्तार नहीं होगा? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। सीट बंटवारा तय, कैबिनेट विस्तार भी जल्द। एनडीए में बात हो गई है सर, जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। कैबिनेट विस्तार नीतीश का विशेषाधिकार। ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। सब कुछ तय है, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैबिनेट विस्तार नहीं, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। जो एनडीए है उसमें बहुत सब अच्छा नहीं है। सब लोग ब्लैकमेलिंग एक दूसरे को कर रहे हैं। जब सब कुछ है फाइनल तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों? सवाल तो पूछेंगे। जी हां, सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी के नेता दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार यहां से वहां जा रहे हैं। कभी इस नेता से मुलाकात, कभी उस नेता से मुलाकात, सभी सहयोगियों को साधने की, एक तालमेल बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सवाल इसलिए भी क्योंकि जीतन राम मांझी, एनडीए के सहयोगी, ने कहा था कि 15 तक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि जल्द होगा, ये इतनी देर क्यों हो रही है? सवाल तो उठ रहा है और सवालों का जवाब हम लेंगे। पक्ष से हमारे साथ विजय यादव जी जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से, और साथ ही आरजेडी से पक्ष रखने के लिए चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विजय जी, आपके पास आते हैं। जल्द होगा, हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि अब जल्द का मतलब ही भूल गए हैं। ये जल्द कब तक? दीपक जी, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो निश्चित तो कहें कि जल्द हम करेंगे। देखिए, अभी तक ले तो विधानसभा चल रहा था। विधानसभा खत्म होने के बाद इस राज्य में पीएम का प्रोग्राम आ गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरा में चले गए, अब आए हैं। गठबंधन हम लोग का सब सही है, और मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे मांझी जी भी कहें कि 15 तारीख तक ले हो जाना, तो लगता है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 1 से 2 दिन में निश्चित मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। देखिए, हर चीज ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के लेकर हुआ था कि मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, अब आ गए हैं। अब सबका दिल दिमाग मिलाकर हम लोग क्लियर करेंगे। दिल दिमाग मिलाकर सब क्लियर कर लेंगे। चितरंजन जी, क्या कहेंगे? देखिए, विजय जी की मजबूरी है। दीपक जी, विजय जी क्या बोलेंगे, लेकिन जो स्थिति है, 1.5 महीना से ऊपर हो गए। 28 तारीख को जो शपथ ग्रहण हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और 28 तारीख से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार लटका हुआ है। एनडीए में टिकट को लेकर, सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर किजन से माथा फुटबॉल है, वह जो सो आप देख रहे हैं। कभी चाचा भतीजा में हो रहा है, कभी तो भाजपा का जो चरित्र है, या जो है सो कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाजपा बराबर अपने जो भी उनके साथ रहे उनको समाप्त करने की दिशा में ही भाजपा का सारा एक्शन होता है। अब आश्वासन देकर और लोगों को अपने साथ कर लेना, और बाद में जो है सो उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देना, यह जो है सो भाजपा का पुराना चरित्र रहा है। आप देख लीजिए, जनता दल के साथ कई बार जो है सो संबंध बना, बिगड़ा। आज भी संबंध हम नहीं समझते हैं कि जो है सो सामान्य है। उसी ढंग से अकाली दल को देख लीजिए, अकाली दल को समाप्त कर दिया। वहां पर देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को, उसको जो है सो तोड़ दिया। तो भाजपा का तो यह चरित्र रहा है कि वह भाजपा के साथ जो सटता है उसकी जो है सो वह दुर्दशा कर देती है, उसको समाप्त कर ही वह चैन लेती है। और भाजपा भी काफी अंतर्कलह से
जूझ रही है। भले ही दिखाई नहीं पड़ रहा हो अभी, लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा भाजपा के अंदर, जो स्थिति के न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस ढंग से बड़े नेताओं को इग्नोर करके और मात्र 2 आदमी की सत्ता है, 2 आदमी 3 आदमी मात्र जो तय करते हैं वही होता है। तो इसलिए काफी अंतर विरोध है, अंदर अंदर एक आग सुलग रही है, कभी भी वह विस्फोट हो सकता है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाजपा खुद यह तय नहीं कर पा रही है कि किसको बनाए। भाजपा के अंदर जो पुराने नेता हैं उनके और जो नए जो जिन लोगों को अभी शामिल किया गया है और शामिल किया जाता रहा है कि किसी तरह का प्रलोभन देकर, मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर या और ढंग से, अब उनके बीच में जो खींची चल रहा है, खींचतान है, जिसके कारण जो है सो भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि किसको मंत्रिमंडल में स्थान दे। चलिए जवाब ले लेते हैं चितरंजन जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पीयूष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, क्या कहा जाए? विजय जी तो साफ कह रहे हैं कि एक और मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, सम्राट चौधरी ने भी यही बातें कही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग के शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर रखा जा रहा है? दीपक जी, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग कोई विषय नहीं है और न ही मंत्रिमंडल विस्तार का कोई पहलू है। मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के अंदर न सीट शेयरिंग पर कोई विवाद है, न मंत्रिमंडल पर कोई विवाद है, और जब समय आएगा तो हम मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर लेंगे। आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग पर एनडीए गठबंधन में तो प्रतिदिन बैठकों का दौर जारी है जी। कल चिराग पासवान जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आवास पर जा करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे मुलाकात करने का काम किया और लगभग सीट उनका फाइनल हो चुका है। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी भी एनडीए हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं। एनडीए में जितने घटक दल हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी से बड़ी युद्ध भारतीय जनता पार्टी टेबल टॉक के माध्यम से सल्ताने का काम करती है और यह तो कोई कुछ मामला ही नहीं है। एनडीए के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वह जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, पशुपति पारस जी हों और सबसे घटक बड़े दल आदरणीय नीतीश जी हों, वे सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं और उनके प्रति विश्वास है, उनके प्रति आस्था है और हमारा लक्ष्य बड़ा है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक जी कि 2000 जी जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आस्था में फिर सवाल नहीं रह जाता है, यहाँ बार बार सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। नहीं, मेरे यहाँ कोई सवाल नहीं है। आज प्रिंस राज जी ने अपने एक्स पोस्ट पर यह लिखने का काम किया है, स्वयं लिखने का। आज उनकी संसदीय दल की बैठक थी। प्रिंस राज जी ने स्पष्ट एक्स पोस्ट पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखने का काम किया है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनके हर कार्यों के साथ हैं, उनके प्रति हम अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हमारा कोई भी बात नहीं है। जो गार्जियन के स्वरूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो निर्देश होगा वह सभी दल पालन करने का काम करेंगे। चलिए, निर्देश का पालन किया जाएगा, इस पर जवाब हम जरूर लेंगे। चितरंजन जी कुछ कहना चाह रहे होंगे, हम उनके पास लौटेंगे। चितरंजन जी के पास चलते हैं। चितरंजन जी, आप तो दावा कर रहे हैं कि आग भड़क रही है, विस्फोट होने का इंतजार है, लेकिन विजय जी भी और पीयूष जी भी दोनों ये कह रहे हैं, आ रहे विजय जी आपके पास, पीयूष जी भी दोनों ये कह रहे हैं कि कहीं कोई आग नहीं लगी है, ये दोस्ती की गर्माहट है जो विपक्ष महसूस कर पा रहा है। नहीं, अब सवाल है कि विजय जी की मजबूरी आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा। पीयूष जी ने स्पष्ट कहा, उनकी बातों को समझिए कि जो है सो मोदी जी, एक आदमी का चलता है, मोदी जी जो कहते हैं वही होता है और लोग इस ढंग से उसमें फंस गए हैं कि अब जो है सो जो वादा किया गया, आज कहीं ना कहीं उन वादों के अनुसार भाजपा का
व्यवहार और आचरण नहीं हो रहा है। तो अब मजबूरी है उन लोगों के साथ। अभी सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबर आई उसमें कहा गया कि मांझी जी जो इतने बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कि बहुत बड़ा जनाधार उनके साथ में है, और मांझी जी को कहा जा रहा है कि 1 सीट देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा जा रहा है 1 सीट देंगे। उसमें कई लोगों का चर्चा ही नहीं है, पारस जी का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। तो भाजपा का जो मैंने पहले कहा कि जो है सो एक कहावत हम लोग पढ़ते थे बचपन में किताब में, एक महात्मा जी थे और जा रहे थे, कुछ तोता जो था वह जो है सो गलेरिया उसको फंसा रहा था, तो महात्मा जी उस सबको ट्रेनिंग दिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और फिर कुछ दिन के बाद वो सब रट लिया। कुछ दिन के बाद में फिर महात्मा जी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वही गलेरिया बहेलिया जो है सो सबको फंसाए हुए। तो वही हाल है। वो तो जो है सो कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, सीक्रेट सेटलमेंट हो जाता है, और जब मौका आता है तो जो है सो इन परिस्थितियों में भाजपा लाकर इन लोगों को छोड़ दी है कि जहां से अब इन लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं विजय जी, कोई विकल्प ही नहीं है। आ रहे पीयूष जी। चितरंजन भाई हमारे बड़े भाई हैं। देखिए चितरंजन भाई, क्या आपके यहाँ सीट का बंटवारा हो गया? कांग्रेस के कितना लकड़ी सुंघाने का काम किए हैं, चलनी दुसलन बढ़नी के कि तुम्हारा 76 को छेद है। देखिए एनडीए गठबंधन 140 करोड़ जनता की पार्टी है, न कि परिवारों की पार्टी, बेटा बेटी की पार्टी है। यहाँ आपके जैसा वन मैन रूल नहीं है कि जो हम कहेंगे 4 घर के टोला जो कहे से होला। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 140 करोड़ जनता आस्था रखता है। और देखिए आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, हमारे मांझी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे एक ही विचार है कि ये लोग आरजेडी और वाले लोग दलित को अपमान करते हैं, मुझे बिहार से किसी प्रकार 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालना है। जीतन राम मांझी ने ही कहा था कि कैबिनेट में एक और जगह मिल जाती तो अच्छा होता। नहीं, ठीक, वो तो कहना अपने घर में मांग करना कोई गुनाह है क्या? वो तो निश्चित है। देखिए दलित का राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक सीट मिल जाए तो मैं सोनों का भी राजनीति करूंगा। अरे हम लोग सब दलित इनके जैसा थोड़े है कि जो हम कहें। देखिए कांग्रेस को कितना लकड़ी सुखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं चितरंजन जी। जी चितरंजन जी, एमएनसी देने का नहीं काम का, ये सिर्फ परिवारों में घिसटना चाहते हैं, परिवारों में रहना चाहते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। इसीलिए बार बार एनडीए गठबंधन की ओर बात करते हैं। दीपक जी कि मांझी जी को इतना सीट मिला। विजय जी से कहना चाहेंगे। जी कहिए ना। हाँ देखिए, परिवार में भी कुछ सदस्य होते हैं जिनकी सहमति से ही कोई निर्णय होता है। यहाँ तो जो है सो एक ही व्यक्ति का निर्णय है, एक व्यक्ति का निर्णय, पार्टी का नहीं। 140 करोड़ जनता की सहमति से चलती है। देखिए जब 400 प्लस लोग जीत के आएंगे, और जब बिहार से 40 को 40 सीट ले जाएंगे। चलिए सवाल पीयूष जी के लिए भी था, एक बार पीयूष जी का भी जवाब सुन लेते हैं। पीयूष जी, आरोप तो बीजेपी पर ही है कि कोई सीक्रेट समझौता कर लिया जाता है और फिर ऐन मौके पर ऐसा फंसाया जाता है कि आपके सहयोगी को कुछ करने की स्थिति नहीं रह जाती है। मेरे यहाँ कोई सीक्रेट समझौता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों के साथ खुले मंच पर मीटिंग करने का काम करती है, और खुले मीटिंग कर करके और मीडिया को और जनता को बताने का यह काम करती है। आखिर आपने देखा होगा दीपक जी, एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं या जितने भी नेता हैं, क्या कभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द टिप्पणी करने का, गलत टिप्पणी करने का काम किए हैं? क्यों नहीं किए हैं? कोई डर भय नहीं है? उनके प्रति आस्था है, उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति स्नेह है, उनके प्रति प्यार है। तांत्रिक व्यवस्था है नहीं, वहाँ तो अधिनायक बंद है। एक व्यक्ति का तानाशाही हुकूमत है। एक व्यक्ति जो कहेगा वो कहेगा। चितरंजन जी, पीयूष जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये हमारे बारे में कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि क्षेत्रीय दलों को ये लोग शोषण करने का काम करते हैं, क्षेत्रीय दलों को घाटा देने का काम करते हैं। चितरंजन जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और आपके साथ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। क्या आप इस टीवी चैनल के माध्यम से बिहार की जनता देख रही है, महत्वपूर्ण चैनल है, क्या यह बताने का काम करेंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी को कितनी सीटें देने का काम कर रहे हैं? आप 20 सीटें
क्या उन्हें आप 20 सीटें देने का काम कर रहे हैं? कि आप CPI-ML को 10 सीट देने का काम कर रहे हैं? चितरंजन गगन जी, आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इसलिए जवाब नहीं होगा। सुन ले रहे हैं, चलिए जवाब दे रहे हैं चितरंजन जी। सुन ले रहे हैं, हाँ दीजिए। पीयूष जी, आप अब जब कह रहे हैं तो हमको हंसी आती है। जी जी, आप यह बताइए, जनाधार बिहार में किसका है, क्या है, या कोई छुपी हुई बात नहीं ना? और आप बात करते हैं वहां पर तो एक आदमी का रूल चलता है, क्षेत्रीय पार्टी का। मैंने तो उदाहरण दिया कि जो क्षेत्रीय पार्टी आपके साथ रहा उसका क्या हश्र हुआ। बिहार में जनता दल ही उसका उदाहरण है। अकाली दल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल के साथ त्याग और समर्पण की भावना से रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2019 में 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी मेरे साथ नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं, चितरंजन जी सुन लीजिए, एक सेकंड। 2019 के लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी मेरे साथ आए। मैं अपनी जीती हुई 5 सीटें, 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में लोकसभा में जीतने का काम किया था, और उन 5 सीटों, जीती हुई 5 सीटों को त्याग करके हमने जनता। चितरंजन जी, आप उस समय मजबूरी बता रहे हैं, तो अभी ये क्यों बता रहे हैं कि अभी ये हावी हो रहे हैं? हम लोग के दल में आप आ जाइए। मैंने कहा ना, बिहार में आपको मिला लेंगे। नहीं, विजय जी, हमारा कार्यक्रम मिलन समारोह के लिए ना। जी, चितरंजन जी से पूछना चाहता हूं, दीपक जी, राष्ट्रीय जनता दल में है इतनी क्षमता, राष्ट्रीय जनता दल में है इतने त्याग, तो आपके इस टीवी डिबेट के माध्यम से उनके प्रवक्ता यह बताने का काम करें। हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीती हुई 5 सीटें त्याग करके जनता दल को देने का काम किया था। सुन ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं चितरंजन जी, सुन लेते हैं एक बार उन्हें। चितरंजन जी, आप एक सेकंड इसका जवाब दे दीजिए। बिहार की जनता देख रही है, आप अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के तरफ से जवाब दे दीजिए। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीती हुई 5 सीटें, संसद की लोकसभा की 5 सीटें जनता दल यू को देने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी में है इतनी क्षमता है उनका कि अपनी जीती हुई सीटों को देने का काम करेंगे? जवाब दें। पीयूष जी, मैं तो उसका जवाब दे रहा था कि आपके पास तो मजबूरी है नीतीश जी के कंधा पर चलना। आपको है क्या बिहार में? बिहार में आप हैं क्या? नहीं, बिहार में आप हैं क्या? कौन पूछता है आपको? नहीं, पूछता कौन है आपको? छत्तीसगढ़ में किसके साथ इतनी बड़ी पार्टी के दावा करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं? हम राजस्थान में किसके साथ चुनाव लड़ने का काम करते हैं? हम मध्य प्रदेश में किसके साथ चुनाव लड़ने का काम पीयूष जी, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना सशक्त नेतृत्व है, चितरंजन जी सवाल कर रहे हैं कि अकेले फिर क्यों नहीं लड़ लेते? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करती है। हम गठबंधन में भाईचारे के नियत से काम करते हैं। हमारे लिए जीतन राम मांझी जी भी उतने आवश्यक हैं और उतने महत्वपूर्ण हैं जितने नीतीश कुमार जी महत्वपूर्ण हैं। पशुपति पारस जी भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने चिराग पासवान जी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास पर काम करना चाहते हैं। चलिए विजय जी के पास चलते हैं, एक सेकंड आते हैं चितरंजन जी। विजय जी, संतोष सुमन ने भी ये कहा कि हम हर तरह से बातों को एक राय कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में हमारा सम्मान हो रहा है और हम विश्वस्त हैं कि हमारा ये सम्मान आगे भी बरकरार रहेगा। जीतन राम मांझी एक मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे थे। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है जीतन राम मांझी। तो किस तरह से यह सम्मान बरकरार रखा जाएगा, क्या भरोसा है? देखिए, यदि एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को भरोसा नहीं होता तो हमने यहाँ बिहार का सरकार जो गिरने की स्थिति में थी, हमारे नेता ने बढ़ चढ़कर माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार बनाने का काम किया। और आज तक हमारे नेता गरीब हो सकता है लेकिन ईमानदार है। उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं किया, कभी मांग नहीं किया नरेंद्र मोदी से कि मुझे इतना सीट चाहिए, इतना मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आप दे देंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपके नेतृत्व में हूं, मैं बिहार से 40 को 40 सीट जिताने का काम करूंगा, हर सीट पर जाकर मैं प्रचार और प्रसार करूंगा। देखिए, इन लोगों में तो कोई है नहीं, इन लोगों तो हमेशा अपने आप को सोचते हैं। चलिए, तो एक चीज ये समझ में आ रहा है, चितरंजन जी से आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चितरंजन जी, एनडीए घटक में सभी दल त्याग की भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या वाकई इतना त्याग वाला माहौल है या फिर इसके पीछे भी कुछ आपको लग रहा है?
नहीं इनके यहाँ कहाँ त्याग है? नहीं परिवार से पहले उठेंगे मांझी तब चितरंजन भाई बुढ़ापा आ नहीं, गया, नहीं, इनको मा- कहाँ ने टिकट दिया? मांझी जी की उदारता पर कहीं कोई सवाल मेरा नहीं है, जी लेकिन भाजपा का जो चरित्र रहा है, मैं समझता हूं कि चाहे वो मांझी जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे जो है सो पारस जी हो, भाजपा का तो चरित्र रहा है धोखा देने का, वह इनको भी धोखा देगा ही। रंजन जी डोरा डालिए, कोई हिलने वाला नहीं डोरा है। नहीं, चलिए, कोई हिलने वाला नहीं कोई है, हिलने वाला डोरा नहीं। डाला जा रहा है, लेकिन चुनाव का समय है तो ये स्वाभाविक सी बात है। पर हम उम्मीद करते हैं कि ये डोरे चलिए जनता पूछेगी। बाहर जाकर डालेंगे जब और 40 को 40 सीट हम लोग ले जाएंगे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष शर्मा जी, चितरंजन गगन जी और विजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सवाल फिर भी बरकरार है। डेडलाइन जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं द्वारा दिया गया है कि 15 तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसमें ज्यादा समय नहीं है। जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा कि आग भड़क रही है, विस्फोटक स्थिति आने वाली है, तो क्या वो डेडलाइन पार होगा, उससे पहले कुछ स्पष्ट हो जाएगा? हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।